अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम की तरफ मौजूद है दाऊद। और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं जो कि हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है, यानी कि डिफरेंट न्यूज़ को जो हम कवर करते हैं इस सेगमेंट के अंदर। तो आज हम आप लोगों से बात करेंगे कि जो इंडिया इस वक्त मौजूद है श्रीलंका के अंदर, तो कितनी कमाई जो है वो होने वाली है श्रीलंका की। इससे एग्जैक्ट फिगर जो है वो निकलकर सामने आया है, वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आप लोगों से बात करेंगे, वसीम अकरम भी बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई देते हैं शुएब अख्तर के बाद कि क्या वजह बनी है पाकिस्तान टीम की कल हार की। कल जो शेमलेस किस्म की हार पाकिस्तान टीम को देखने को मिली है, क्या खास वजह थी वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन को बजाना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद नंबर 1 खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है श्रीलंका से। तो इस वक्त मौजूद है इंडिया की टीम श्रीलंका में, और जिस सीरीज को उनके जो लेजेंड है उन्होंने कहा था कि भाई नहीं खेलनी चाहिए, बेइज्जती हुई है, ये हुआ है वो हुआ है, तो वो सीरीज इंडियन रुपीस में 90 करोड़ रुपए कमा के दे रही है उन्हें। देखिए श्रीलंका टीम इस टाइम मौजूद है। अगर बात की जाए तो इंडिया में, माफ कीजिएगा, श्रीलंका में, और इंडिया भी वहीं पे मौजूद है। ऑलरेडी कप्तान अनाउंस कर दिया था, कल हमने भी आपको बताया था कि अब नए कप्तान होंगे। कुशाल मेंडिस को हटा दिया गया कप्तानी से, एक सीरीज के लिए बाद जो है वो दोबारा उनको हटा दिया गया, और अब जो उनके कप्तान है वो शनाका, डासुन शनाका इंडिया वाली सीरीज में कप्तानी के फराइज अंजाम देंगे। जो अर्जुना रानाटुंगा हैं उन्होंने कहा था कि नहीं खेलनी चाहिए, ये बेइज्जती हो गई है, फलाना हो गई है। तो याद रहे कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी दादा से, सौरभ गंगुली से, कि आप जो है वो सीरीज जो है वो कैंसिल ना करें, क्योंकि इंडियन टीम जो मेन टीम है वो इंग्लैंड चली गई थी। तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है स्पेशल, जो सिल्वा साहब हैं, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि सौरभ से, दादा से, कि ये वाली सीरीज आप किसी तरीके से शेड्यूल करवा लें। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हमारी जो सेकंड टीम है, हमारी जो बाकी लड़के हैं जो नहीं गए और आईपीएल के परफॉर्मर हैं, उनको हम भेज देंगे। तो बड़ा थैंकफुल हुई थी श्रीलंकन टीम। अब जो ब्रॉडकास्टर ने अनाउंस किया है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जो प्रॉफिट होने जा रहा है वो तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस में लगभग करीब 200 करोड़ का, यानी कि 2 अरब के करीब अमाउंट, पाकिस्तानी रुपीस में 200 करोड़ के करीब जो है वो कुछ ही करोड़ उसमें कम होंगे, 10-12 करोड़ ही कम होंगे। तो तकरीबन जो है वो 2 अरब का प्रॉफिट जो है वो कमाने जा रहा है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड। और इसमें वो कह रहे थे रानाटुंगा की सीरीज नहीं खेलनी चाहिए। याद रहे कि श्रीलंका अपने पूरे 2 साल की सीरीज में जो है वो इतना नहीं कमाएगा जितना ये इंडिया की जो बी टीम है, जिसको वो कहते हैं कि ये हमारी बेइज्जती हो गई है, फलाना हो गया, वो इंडिया की जो सेकंड स्ट्रिंग टीम है, जितना वो इनको कमा कर दे रही है। या अब इमेजिन करो कि अगर वो विराट कोहली वगैरह आ जाते तो ये डबल हो जाते। ऐसे ही है, ये इनकम डबल होकर ये 400 करोड़ में बन जाता। तो इतने तो ये 4 साल में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो वो ना कमा पाता। तो 200 करोड़ ये पूरे 2-2.5 साल में अपनी कोई 8-10 सीरीज में भी नहीं कमाएंगे, जितना ये खाली 2 हफ्ते में कमा लेंगे। तो उसके बावजूद भी अगर आप ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो तो शर्म आनी चाहिए कि आपको ऐसी स्टेटमेंट्स देते हुए। देखते हैं कि क्या सीरीज होगी, लेकिन बड़े मजेदार सीरीज होगी। ऑलरेडी जो है वो ग्रांट फ्लावर बैटिंग कोच जो है श्रीलंका के, उनको तो कोविड पॉजिटिव आ गया है, उनको क्वारंटीन भी कर दिया गया। उम्मीद यही जाहिर करते हैं कि मजीद किसी का भी टेस्ट पॉजिटिव वगैरह ना आए। सही हो गया। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है जी पाकिस्तान क्रिकेट से। तो गुस्सों का जो सिलसिला और जो तनकीद का सिलसिला है वो थम नहीं सका, बल्कि गुजरते दिन के साथ मजीद लोगों में जो गुस्सा पाया जा रहा है। ऐसे में वसीम अकरम भी निकलकर सामने आया और उन्होंने बड़ा शदीद गुस्सा किया, और उन्होंने ये कहा है ये सारे जो है PSL में जाकर ये घुसे रहे हैं, वहां पर ये खेलते रहे हैं, और इन्होंने ODI की प्रैक्टिस ही नहीं की है। देखिए बिल्कुल वो बड़ा गुस्से में थे और सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स पे बड़ा तपे हुए नजर आ रहे थे। वैसे तो एक ये भी सीन हुआ है कि कमेंटेटर्स पैनल्स में, कमेंट्री पैनल में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक भी पाकिस्तानी कमेंटेटर मौजूद ही नहीं है इंग्लैंड की कमेंट्री पैनल में, बल्कि भारतीय जो बैट्समैन और विकेट कीपर दिनेश कार्तिक मौजूद हैं। लेकिन ज़ाहिर है अभी उन्होंने शुरू किया कमेंट्री करना, फाइनल में भी वही कर रहे थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, तो उन्हें टाइम लगेगा मजीद कमेंट्री में अपने सुधार लाने में, क्योंकि इंडिया के जो कमेंटेटर्स हैं बहुत नेक्स्ट लेवल के हैं। अगर आप आकाश चोपड़ा की हिंदी की बात कर लें, इसके अलावा संजय मंजेकर, हार्षा बोगले तो नेक्स्ट लेवल के हैं, फिर सनी भाई, सुनील गावस्कर, और भी प्लेयर तो बहुत सारे नहीं अच्छे प्लेयर थे। लेकिन एक सिर्फ कमेंटेटर उन्होंने रखे हैं फॉरेन, बाकी सारे उन्होंने अपने लोकल प्लेयर्स जो हैं वो रखे हुए हैं कमेंट्री में। वसीम अकरम तो बड़े शदीद इस किस्म के तपे हुए हैं पाकिस्तान टीम के ऊपर। वो कहते हैं कि इमाम को अगर आप देख लो तो इसको तो बस एक ही तरीके से आउट होते हैं, वो ही जाके अपने पैड पे बॉल खाते हैं। शुरू के ओवर्स में इनको पता नहीं चलता कि मैंने किस टेक्निक से खेलना है, हल्की सी बॉल हिलना शुरू हो जाए तो इनके पास कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं रहता कि हमने क्या करना है। बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है पूरी पाकिस्तान टीम को। वही वसीम अकरम भी बात कर रहे थे कि अगर आप ये बात कहते हो कि 1974 से पाकिस्तान टीम कभी सीरीज नहीं जीता, और अगर आप ये बहाना रख लेते हो कि पाकिस्तान लास्ट 10 सीरीज इंग्लैंड में हारा है,
सिर्फ एक ड्रॉ हुई थी और बाकी 9 पाकिस्तान हारा है लास्ट 10 सीरीज में। तो अगर आप ये कहोगे कि कौन सी बड़ी बात है अगर हम हार गए, तो भाई ये भी याद रखो कि ऐसी कभी भी इंग्लैंड की टीम आपको नहीं मिली है। और अब मसला ये आ गया है कि पाकिस्तान टीम अब सीरीज जीतने का भी लाले पड़ गए हैं, क्योंकि जो कल मैच है लॉर्ड्स में लंदन में खेला जाएगा और कल जो लंदन का मौसम है वो दगा दे रहा है। हाँ, और ये सीरीज जो है वो इंग्लैंड के हिस्से में जा सकती है, क्योंकि सिर्फ कल जो है वो मौसम दगा नहीं दे रहा है, बल्कि मौसम जो अगले मैच में है वो भी दगा दे रहा है। और अगर ये दोनों मैच पोस्टपोन्ड हो जाते हैं ड्यू टू बैड वेदर, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली देखा था कि WTC का जो फाइनल है वो भी इंग्लैंड के अंदर कितना ज्यादा बारिश की नजर हो रहा था, और इंग्लैंड का थर्ड ओडीआई भी बारिश की नजर हुआ था। तो अभी तक की बारिश की प्रेडिक्शन के मुताबिक, और इंग्लैंड में ऐसा होता है कि जब प्रेडिक्शन हो बारिश होगी तो फिर होती है बारिश, हमने ये देखा कि वो फिर सिचुएशन 90% ऑलमोस्ट ठीक होता है। हाँ, तो ये पाकिस्तान के हाथ से ये सीरीज निकल भी सकती है, जिस पर फैंस मजीद तप गए हैं। भाई देखिए अभी कल के जो मैच की अपडेट है वो कल, क्योंकि इंग्लैंड के वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे से मैच जो है वो शुरू होगा। और मैच जो बारिश की अगर आप प्रेडिक्शन देखेंगे तो अभी तो इंग्लैंड में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन कल जो सुबह 6-7 बजे से जो है वो बारिश चालू हो जाएगी। कल भी बारिश होती रही है लंदन और लॉर्ड्स में, तो सुबह 7 से बारिश रहेगी और 11 बजे क्योंकि मैच शुरू होगा तो 11 बजे भी बारिश रहेगी। और जो बारिश रुकेगी वो तकरीबन 3:30-4 बजे के वक्त के मुताबिक जो है वो बारिश खत्म हो जाएगी 4 बजे के मुताबिक तक। यानी कि जो पहली बैटिंग है लगभग वो तो धुल ही धुल जाएगी, और जो आप ब्रेक लेते हो लंच या डिनर आप जो भी इसको कह लो, वो जो आप ब्रेक लोगे आधे घंटे की वो भी तकरीबन खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद ही अब मैच शुरू हो सकता है, और वो भी अगर ग्राउंड स्टाफ ने अच्छा मैनेज कर लिया तो उस सिनेरियो में कल का जो मैच है वो 50 ओवर को तो नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। कल का मैच 20 या 25 या 30 ओवर का मैच होगा। अब इस सिनेरियो में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, अब यह है कि पाकिस्तान को अगर कुछ करना है तो इनको अपनी प्लेइंग 11 में रद्दोबदल करना पड़ेगा। अब इस अप्रोच से तो ये नहीं जा सकते कि इमाम से ओपनिंग कराएं, फिर आपकी जो बॉलिंग है वो तो इंतहाई वर्स्ट जा रही है। वसीम अकरम भी इस बात पर तपे हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई इस तरह की हमारी बॉलिंग कभी भी नहीं हुई, ये ऐसी बॉलिंग अब हमारी कभी भी नहीं हुई। एक टाइम होता था कि वो कहते हैं कि हमारी बॉलिंग इतनी वर्ल्ड क्लास थी कि दुनिया में हमारी तारीफ की जाती थी। वो वसीम खुद थे, वकार यूनुस, बॉलर तो बहुत लेजेंड थे, लेकिन वो कोच आई एम सॉरी वो इंतहाई पथेटिक कोच हैं जरा भी जिसे कहते हैं लेवल के। इसके बाद शोएब अख्तर थे, फिर पाकिस्तान की बॉलिंग में सकलैन मुश्ताक थे, तो बहुत लेवल का होता था। और वो कहते हैं कि अब ऐसा है कि इंडिया की बॉलिंग अगर आप देखोगे तो वो बहुत वर्ल्ड क्लास है, उनके पास ऑप्शंस इतने हैं, हमारे पास तो अब आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि कल हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, लेकिन अब हम यहाँ बैठ कर अब हम बता ही नहीं पा रहे कि भाई आप स्क्वाड में किसको बॉलर की जगह तब्दील करो। तेज गेंदबाज आपके तीनों ही नॉर्मल नजर आए थे, ना किसी ने कंडीशन को यूज किया, तो आप किसकी जगह तब्दीली करोगे, नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अगर आप इंडिया को देखोगे, उनके पास जितने प्लेयर जाते हैं, अभी खबरें फिर आ रही थी, मैं देख रहा था कि ईशांत शर्मा की जगह वो सिराज को डाल सकते हैं। सिराज जो गाबा में 5 विकेट्स लिए थे उन्होंने उसको नहीं खिलाया, ऐसा ही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। खैर वो तो बाद में अफसोस हुआ कि काश उसको खिला देते। लेकिन बात यह है कि इतने ऑप्शन मौजूद हैं, शार्दुल ठाकुर थे, फिर बैकअप पे अगर आप देखेंगे स्पिनर्स के तो 5-5-6 स्पिनर्स के बैकअप हैं। हमारे पास समझ ही नहीं आ रही, अब PSL हुई थी वहां पर आपका एक भी पाकिस्तानी स्पिनर नहीं निकला। जो शादाब हैं वो बैट्समैन बनना चाहते थे बेचारे, और बॉलिंग से भी हाथ गवा बैठे हैं। अब ना वो बैट्समैन रहे हैं ना वो बॉलर रहे हैं, वो बीच में आ गए। देखिए यहाँ रमीज राजा इस बात पे बड़ा कल गुस्सा हुआ, चला हंस की चाल अपनी भी भूल गए। रमीज राजा कहते हैं कि भाई शादाब का रोल क्या है, उन्होंने कैटेगोरिकली ये अल्फाज उन्होंने इनके ये वर्ड कोड किए, उन्होंने कहा कि शादाब का रोल वो होना चाहिए जो टीम इंडिया की तरफ से हार्दिक पांड्या का होता है। ये उन्होंने बोला रमीज राजा ने। वो कहते हैं कि जिस तरीके का हार्दिक पांड्या का रोल है, नंबर 7 पे आने वाले बैट्समैन का रोल ये होना चाहिए। कल तो वो कहते हैं चलें आपका बैट देता 0 पे 2 आउट थे, 10 ओवरों में आपकी पूरी टीम आधी टीम फारिग हो गई थी, तो चलें कल तो कुछ था नहीं। लेकिन शादाब जिस तरीके से खेल रहे थे वो सिंगले बस निकाल रहे थे, सिंगले निकाल रहे थे, और वो इतनी मुश्किल से सिंगल निकालते हैं कि वो भी दुख होता है कि यार बस सर्कल पार्क इनके लिए इससे होना मुश्किल हो रहा है। अभी देखें चलें किसी दिन अच्छा स्टार्ट होगा या हर रोज इस तरह बुरा नहीं होगा। अगर 40-42 ओवर में आप 240 रन या 220-30 रन बना लेते हो, आपका जितना अच्छा दिन होगा। शादाब मिडल में आ जाते हैं, ये क्या करेंगे, ये आखिरी 6 ओवरों में सिंगले निकालेंगे, आखिरी 6 ओवर में सिंगल निकाल के देंगे आपको। वो भाई वो कहते हैं हार्दिक की तरह आपको अपने स्ट्रोक्स पे काम करना पड़ेगा। तो रमीज राजा ने तो साफ कह दिया, वसीम अकरम भी बहुत तपे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं भाई आपको सीरियस चेंजेस की जरूरत है, इस तरह तो आपका कोई सिस्टम नहीं बनेगा। आप इंग्लैंड की वो जो सी टीम है जिसके उनके कप्तान स्ट्रोक्स को नाम नहीं आते, आए थे टॉस के टाइम उनको नाम याद नहीं है, तो भाई ऐसी टीम के साथ आप हार गए। और अली इंपॉर्टेंट ये है कि सिर्फ उनके 3 से 4 ही प्लेयर थे इसमें खेलने वाले, और आप उनसे हारो, बाकी कुछ भी नहीं था। एक साकिब महमूद ने आपको बुखलाहट का शिकार डाल गए, एक उनके जैक क्रॉले
जो टेस्ट का पार्ट थे उनको इन्होंने चांस दिया ओडीआई में, उन्होंने वो छा गए और उसके बाद डेविड मलान है ही जीते। तो आपको ये चीज मैनेज करनी पड़ेगी। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज और इसके अलावा ये भी खबर है जो उनके आईसीसी के मनु सोने, आईसीसी की भी खबर सामने आ रही थी कि उनके चेयरमैन है, अब उनको जो है वो हटाया जा रहा है उनकी पोजीशन से, क्योंकि उनके ऊपर जो करप्शन के कुछ चार्जेस जो है वो लगे थे, जिसको इन्वेस्टिगेशन का भी जो सिलसिला जारी था, लेकिन अब उनको हटाया जा रहा है। क्योंकि पहले भी वो छुट्टियों में उनको भेज दिया था, 2-3 महीने पहले ही वो फारिग हो गए थे, उन्हें कहा था कि आप छुट्टियों में जाएं और ऑडिट कंपनी को बिठा दिया था। लेकिन अब जो खबर आई है आज बाकायदा तौर पे मानू सोने को आईसीसी से हटा दिया गया। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो को आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, फॉलो कीजिए, हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिए। बाय बाय।